आप सबको जय मसीह की और मैं आप सबों का स्वागत करता हूं फिर से एक बार हमारे वेस्ट कोस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पेज पे। और आज के इस गुरु उपदेश में आप सबों का स्वागत है। मैं आप धन्यवाद देता हूं आप सबों का जिन्होंने ये समय चुना कि आप परमेश्वर के वचन से मनादी करें। और ये पूरे गुरुवार इस महीने में हम एक विशेष विषय को जो है मैं लेकर आया हूँ, वो है बीज बोने वाले दृष्टांत के बारे में। तो आइए हम अपनी बाइबल को खोले, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 1 वचन से लेकर 9 वचन तक। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 1 to 9। उसमें इस प्रकार से लिखा है, उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। ये बहुत ही फेमिलियर, एक प्रख्यात दृष्टांत है जो प्रभु यीशु मसीह अपने जो समुदाय, जो लोग थे, उनको वो बताते हैं। और यीशु मसीह ने कई सारी बातें जो है लोगों को समझ में आने के लिए दृष्टांत के द्वारा कही। तो हम आने वाले समय में जो है हर एक भूमि के बारे में जो है मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि पहली भूमि जो है वो कहता है कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। पहली भूमि जो थी वो थी मार्ग के किनारे की। अब जब हम इस दृष्टांत को देख रहे हैं कि बीज बोने वाला और जो भूमि के बारे में, हम सबको पता है कि हमारा भारत देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। हमारे भारत देश में लोग जो है किसानी करना या खेत फसल जो है वो हमें बहुत ही प्रख्यात है। तो यहाँ पर भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह लोगों को समझने के लिए साधारण भाषा में जो है इस प्रचार को, इस उपदेश को कर रहे हैं। और पहली भूमि जो है वो है मार्ग के किनारे गिरे हुए। हम सबको पता है कि इसके बारे में जो है प्रभु यीशु मसीह बताता है कि कौन सी भूमि कौन से मनुष्य के हृदय को या मन को जो है वो दिखाता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है 19 वचन में, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। प्रभु के लोगों, देखिए 2 बातें आज की सुबह हम इस वचन से या इस भूमि से जो मार्ग के किनारे बोया गया था उसमें से सीखेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता। इसका मतलब ये है, पहली बात, परमेश्वर के वचन को वो क्या करता है, सुनता है लेकिन समझता नहीं। वचन को सुनता है लेकिन समझता नहीं। तो क्यों परमेश्वर का वचन को वो सुनते तो है लेकिन समझ नहीं पाते? क्योंकि उनका हृदय जो है या उनका मन जो है और किन्हीं बातों के पीछे जो है वो लगा हुआ है। अगर इसी अध्याय का अगर हम 14 वचन भी पढ़े तो वहां पर भी लिखा गया कि जो भविष्यवाणी यशायाह करता है, तुम कानों से तो सुनेंगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा। मतलब कई बार ये भूमि के लोग वो है जो परमेश्वर के वचन को सुनते तो है लेकिन वो समझते नहीं है। तो क्यों नहीं समझते? प्रभु के लोगों, कई बार हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं लेकिन नहीं समझ पाते। क्योंकि हम ये भी कह सकते कि क्योंकि वो ध्यान से नहीं सुन रहे, है ना। कई बार हम स्कूल में भी देखते हैं कि जब टीचर पढ़ाते हैं बच्चों का ध्यान तो है, लगता तो है वो सुन रहे, सुनते भी है लेकिन समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि कहीं और उनके ख्याल होते हैं। प्रभु के लोगों, याद रखिए, परमेश्वर के वचन जो है उसमें बहुतायत की सामर्थ है। तो
आप और मैं जब परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि प्रभु इस वचन को समझने के लिए मुझे अनुग्रह और कृपा दीजिए। कई बार हम वचन को पढ़ते तो है, सुनते तो है, लेकिन क्या आप और मैं परमेश्वर के वचन को समझते हैं? ये मायने रखता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उसके मन में बोया गया था, वचन जा रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये लोग, वो भी कह सकते हैं हम, ये लोग जो है परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर की कामों के ज़्यादा भूखे नहीं होते, उनको परमेश्वर के बारे में और जानने की कोशिश वो नहीं करते। इसीलिए क्या होता है, परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरी बात अगर हम वहाँ पर देखें तो वह दुष्ट आकर उन्हें, उस वचन को क्या करता है, छीन ले जाता है। दुष्ट मतलब शैतान वचन की सामर्थ्य को जानता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये वचन इंसान के हृदय में जाएगा, अगर ये वचन मनुष्य के हृदय में जो बोया गया है, अगर ये जड़ पकड़ लेगा तो शैतान का काम उस जगह से खत्म हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो दुष्ट आकर उसे छीनता है। छीनना मतलब हमें पता है कि जो भी केसेस हम छीनने के देखते हैं तो वो किसी के हाथ में है, लेकिन दूसरा आकर उसको क्या करता है, छीन कर लेकर जाता है। तो शैतान क्या करता है, शैतान को पता है कि क्या छीनना है, उस इंसान को नहीं छीन के लेकर जाता या खींच के लेकर जाता, लेकिन जो वचन जो बोया गया है, जो वचन उसके अंदर जो काम करने वाला है, उसको वो छीनता है। लिखा गया है छीनना मतलब आपके भी हाथ में है, लेकिन सामने वाला जबरदस्ती से वो लेकर जाता है। प्रभु के लोगों याद रखिए, ये वे है जो मार्ग के किनारे जो है वो बोए गए हैं, जो उस वचन को संभाल कर नहीं रखते। शैतान आकर उसको छीन ले जाता है। प्रभु के लोगों याद रखिए, भजन संहिता 119 और उसके 70 में एक आयत को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 के 70 में लिखा गया है, उनका मन मोटा हो गया है परंतु मैं तेरी व्यवस्था के कारण सुखी हूँ। कई बार हमारे मन जो है मोटा होना मतलब सख्त होना, जो हम परमेश्वर के वचन को जो है सुन रहे लेकिन समझ नहीं पा रहे। प्रभु के लोगों याद रखिए, इसी का फायदा जो है वो शैतान उठाता है या दुष्ट उठाता है। प्रभु के लोगों वो उस वचन को छीनता है, उस वचन को क्या करता है, वो छीनता है। क्यों छीनता है? क्योंकि वो नहीं चाहता कि जब ये वचन जाएगा तो वो क्या होंगे, लोग विश्वास करेंगे और उद्धार को प्राप्त करेंगे। इसलिए शैतान उस वचन को क्या करता है, छीनता है। उस वचन को वो छीनता है। क्यों? क्योंकि लोग अगर उद्धार प्राप्त करेंगे, लोग अगर प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानेंगे, तो वो अपने कार्य को जो है वो नहीं कर पाएगा। वो मनुष्य को, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि दुष्ट जो है वो नाश करने, वो बोने वाला जो किसान जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। उसने ये नहीं सोचा कि अरे ये मार्ग के किनारे गिर गए हैं, अब मैं बोना बंद कर दूं। नहीं प्रभु के लोगों, उसके बावजूद भी वो बीज क्या है, वो बोते जा रहा है। प्रभु के लोगों याद रखिए, कई बार मनुष्य जो है परमेश्वर के वचन को जो है वो सुनता है लेकिन विश्वास नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर अपने वचन को भेजना, परमेश्वर के वचन को देना जो है वो बंद कर देता है। प्रभु के लोगों याद रखिए, जब आप और मैं उस प्रभु यीशु मसीह पर, जब आपने और मैंने विश्वास किया है, परमेश्वर के वचन को जो है सबसे ज़्यादा हम महत्व दें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जो है वो सामर्थ है। और जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु के उद्धार का कार्य आप और मैं अपने जीवन में देखते हैं। तो मार्ग के किनारे वो है जो परमेश्वर के वचन को सुनते तो है लेकिन समझते नहीं, इसीलिए शैतान दुष्ट आकर उसे छीन ले जाता है। कहीं आप उस मार्ग के किनारे तो नहीं है, कहीं आपका जीवन उस मार्ग के किनारे बोए गए उस वचन के समान तो नहीं है कि कई बार आपने सुना लेकिन परमेश्वर के वचन को नहीं समझा, और जब आप समझने की कोशिश करें तब तक वो वचन शैतान चुरा कर
लेकर गया था या छीन कर जो है वो चला गया था। अगर आप ऐसे हैं तो प्रार्थना करिए, परमेश्वर से कहिए, जब कभी भी आप वचन को पढ़े प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैं सिर्फ वचन को पढ़ने वाली या पढ़ने वाला नहीं बनूं, लेकिन वो समझने वाला बनूं, ताकि उसकी आशीषें मैं अपने जीवन में प्राप्त करने वाला बन जाऊं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर, जब हमने मार्ग के किनारे बीज के बारे में सुना परमेश्वर पिता। प्रभु जी होने दीजिए ये वचन जो है हम सिर्फ सुनने वाले नहीं लेकिन समझने वाले भी हो जाए, ताकि आपका कार्य हमारे जीवन में हम देखने पाए। विशेष करके मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अपने जन्म दिवस को मनाते हैं, शादी की सालगिरह को मनाते हैं, आप उन्हें बहुतायत से आशीषित करिए। धन्यवाद देते, प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। सबको जय मसीह की।